अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल टेस्ट ऑफ द डी अर्बविल के कुछ इम्पॉर्टेंट थीम्स लेके आपके सामने। अगर आपको याद होगा तो हमने पिछली 3 वीडियोस में पहले हमने टॉमस हार्डी की लाइफ हिस्ट्री, उनके वर्क्स, और उसके बाद फिर हमने टेस्ट ऑफ द डी अर्बविल जो उनका लेजेंडरी नावल है उसको हम बड़ी डिटेल में हमने उसकी प्लॉट समरी जो है वो पढ़ी थी, उसके कैरेक्टर्स वगैरह पढ़े थे। आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्चुअली जब हम क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें अपनी स्टडी के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू या अपनी जनरल अपनी परसेप्शन, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ऐसे कौन से मेजर थीम्स हैं, ऐसी कौन से मेजर एरियाज़ हैं जिनको टच करता है टॉमस हार्डी। एक तो मैं ये बता दूं कि जब हमने इनकी बायोग्राफ़ी हम पढ़ रहे थे तो मैंने उस वक्त ये बताया था कि आपको एक चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि जो राइटर की लाइफ होती है, जो उनके अपने बचपन से लेके डेथ तक की जो लाइफ होती है, उसमें जितनी भी फेजेस आती हैं, चाइल्डहुड, यूथ, लव, मैरिज, चिल्ड्रन, लिटरेरी लाइफ, इन सम केसेस सोशल पॉलिटिकल लाइफ, और डेथ, और फाइनल अगर ज़िंदगी में कहीं कुछ सफरिंग है तो वो सब का सब रिफ्लेक्ट होता है राइटर की उनके वर्क्स के अंदर। सो यही कुछ हमें हार्डी के अंदर भी नज़र आता है। जो सबसे पहली चीज़ हार्डी के इस नावल में, और अगर आप पढ़ें बाकी नावल्स भी तो उनमें भी यही नज़र आएगा। यानी ये जो मैं आज बताऊंगा, जो 4-5 इनके बड़े बड़े इश्यूज़ और जो थीम्स हैं, तो यही कुछ आपको इनके तमाम नावल्स में नज़र आएंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि ये क्योंकि ख़ुद बिलोंग करते थे एक रूरल एरिया से, तो इनकी जो सबसे पहली चीज़ इनके नावल्स में नज़र आएगी वो नेचर होगी। अब यहाँ नेचर को समझने की ज़रूरत है 2 लेवल्स पे। नेचर एक तो वो है जो फिज़िकल नेचर है, मीन्स रूरल एरिया, वेसेक्स वैली, माउंटेन्स, आपके पास स्ट्रीम्स, ग्रीनरी, लश ग्रीन पैचेस ऑफ लैंड, फॉरेस्ट्स, बुशेस, प्लांटेशन, हैवी थिक प्लांटेशन है। इसमें इसमें विलेजेस हैं, इसमें गांव हैं। अच्छा, इसमें फिर आपको फील्ड्स मिलेंगे, कुछ लेवल प्लेइंग आपको जो है वो आप ये कह लें कि एक लेवल्ड आप कह लें फील्ड्स मिलेंगे, खेत मिलेंगे, एग्रीकल्चर मिलेगी, आम लोग रेस्टिक काम करते हैं, डेयरी फार्मिंग नज़र आएगी। तो एक खूबसूरत आपको नेचर का जो फिज़िकल डिस्क्रिप्शन है वो नज़र आएगी। नेचर की जो सबसे पहली डिपिक्शन, जो पहला लेवल जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, उसका फिज़िकल लेवल है। एक दूसरा लेवल भी है। नेचर इज़ नॉट ऑलवेज फाउंड इन और प्रेजेंट इन प्लेजेंट मूड और इन अ प्लेजेंट शेप इन ह्यूमन लाइफ। नेचर का एक दूसरा एस्पेक्ट विच इज़ वेरी क्रूअल, विच इज़ नॉट प्लेजेंट, विच इज़ अनप्लेजेंट। यही नेचर खूबसूरती में आए तो आपको ग्रीनरी, फ्लावर्स, माउंटेन्स, ओशंस, आपको फील्ड्स की शक्ल में नज़र आती। यही क्रूअल नेचर बाज़ औक़ात फ्लड्स, अर्थक्वेक, सुनामी, और इसी के अंदर ऐसे पॉइजनस एनिमल्स, एडर्स, सरपेंट्स, ये ऐसे बहुत स्नेक्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो इसी नेचर का हिस्सा हैं। तो ये एक बड़ा क्रूअल एस्पेक्ट है नेचर का। प्लस ये जो क्रूअल एस्पेक्ट ऑफ नेचर है, ये इंसानी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस और अफेक्ट करता है बुरी तरह से। अब आपके पास 2 तरीके हैं, राइटर के पास 2 तरीके हैं इसको लिखने के, प्रेजेंट करने के, पोर्ट्रे करने के। कभी तो वो वर्ड्सवर्थ की तरह बड़ा प्लेजेंट एस्पेक्ट और वहाँ से वो अपने मॉरल थीम्स या अपने लिए इंस्पिरेशन ड्रा करता है। कभी जब उसने इंसानी ज़िंदगी को ट्रेजिक फॉर्म में दिखाना होता है तो उसी नेचर के जो अनप्लेजेंट एस्पेक्ट्स हैं वो उनको डोमिनेट कर देता है ह्यूमन लाइफ के ऊपर। सो दिस इज़ व्हाट Thomas Hardy did in case of his setting and his treatment of nature in his novels. So पहली चीज़ तो ये कि नेचर का एस्पेक्ट, रूरल लाइफ, सब कुछ, और ये दोनों एस्पेक्ट मैंने आपके सामने रखे, ये एक माइंड में रखिएगा, नेचर का एस्पेक्ट। दूसरा, ह्यूमन एफर्ट से ज़्यादा फेट की इन्वॉल्वमेंट, चांस हैपनिंग्स की इन्वॉल्वमेंट, कोइंसिडेंस। हैप्पीनेस इज़ एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ हैप्पीनेस। इंसानी ज़िंदगी बेसिकली एक उदासी की, दुख की कहानी है। हार्डी की ये फ़िलासफ़ी है। हार्डी कहते हैं ज़िंदगी बेसिकली एक ट्रेजेडी है, ज़िंदगी एक खुशी का नाम नहीं है, ज़िंदगी ट्रायल्स का नाम है। और ये ट्रायल्स में इंसानी जो ह्यूमन सफरिंग है,
ये इंसान के अपने एक्शंस की बजाय लिखी, इट इज़ प्री डिटर्मिंड, इट इज़ प्री रिटन, इट इज़ ऑल रिट ऑफ द फेट दैट वी फेस थ्रू आउट आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगियाँ, हम उसमें अपने एक्शन से बहुत कुछ सब कुछ हम हासिल नहीं कर सकते, बहुत कम हम हासिल करते हैं। हमारी ज़िंदगियाँ ज़्यादातर दे आर गवर्नड बाय आवर फेट, जो पहले से लिखी हुई है। आप लाइफ देखें टेस की, प्रिंस की डेथ, उनके घोड़े की डेथ, आप चांस हैपनिंग है उनका वापस आना, एलेक का और उसका वापस आ रहे हैं, शाम हो जाती है, दैट अनप्लेजेंट इवेंट ऑफ दैट रेप। फिर उसके बाद चांस हैपनिंग है उसका ख़त लिखना और वो कारपेट के नीचे चले जाना। उसके बाद ये चांस हैपनिंग है कि एंजल क्लेयर आता है, तो वो उससे पहले बहुत लंबा अरसा उसको रेजिस्ट करती है अलग की, लेकिन वो वापस आता है। तो बहुत सारे ऐसे चांस हैपनिंग्स हैं जो इनकी टेस की लाइफ को या इन जनरल इंसानी ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, और इतना अफेक्ट करते हैं कि इंसानी ज़िंदगी बाज़ औक़ात ऐसे लगता है कि जैसे एक डोमिनेंट है, आप कह लें कि यरगमाल बन गई है उन जो चांस हैपनिंग्स है उनकी वजह से। दूसरा जो बड़ा एस्पेक्ट इनके नावल्स का वो ये है। तीसरी जो चीज़ बड़ी हमें कॉन्स्टेंटली नज़र आएगी वो है वुमेन, फीमेल कैरेक्टर्स। कैरेक्टराइजेशन ओवरऑल बड़ी पावरफुल है टॉमस हार्डी के यहाँ, लेकिन फीमेल कैरेक्टर्स बड़े ब्यूटीफुली ड्रॉन, और थोड़ा सा कह सकते हैं कि टॉमस हार्डी ओवरडू करता है इन केस ऑफ सफरिंग ऑफ वुमेन। फीमेल कैरेक्टर्स पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और वुमेन सफरिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है इनका। औरत की सफरिंग, उसके दुख तकलीफ़, वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं। थीम ऑफ लव एक यूनिवर्सल थीम है, इंसानी ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ है, मेल फीमेल रिलेशनशिप में है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स में है। ट्रीटमेंट ऑफ लव इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड लेकिन एट द सेम टाइम ये खूबसूरती से ड्रा किया हुआ थीम तो है लव, लेकिन इसके साथ जो अटैच्ड एगनी, मिजरी और जो पेन है वो भी इसके साथ अटैच है, और वो इतना खूबसूरती से उन्होंने अटैच किया है कि वो बाकायदा फ़ील होता है रीडर को। अगर इसके ऊपर एक फ़िल्म बनाई जाए जो कि बनी है, तो आपको उनके अंदर बाकायदा कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंसेस के अंदर वो दुख, उन लवर्स की परफॉर्मेंस के अंदर थीम ऑफ जो लव और थीम ऑफ सफरिंग जो है वो नज़र आएगा। लव का ट्रीटमेंट जो है वो आपको नज़र आएगा बिल्कुल अपने तमाम तर खुशी कम और दुख ज़्यादा। यानी हार्डी की नज़र में मोहब्बत या लव जो है वो खुशी कम और दुख ज़्यादा देता है। ओवरऑल इफ़ आई कैन सम इट अप द होल philosophy of Hardy, that is tragedy. Human life is tragedy. Human life is tragic. ज़िंदगी ट्रेजेडी का नाम है, ज़िंदगी अलमिया का नाम है। तो इनके जब भी आप नावल पढ़ें तो आपको यू विल एंड अप एट ट्रेजेडी। इनका जो अपना एक कॉन्सेप्ट है लाइफ का, फेटलिज्म का, और ये इतना ज़्यादा ट्रेजेडी को इतना ज़्यादा पोर्ट्रे करते हैं, इतना ज़्यादा इनका इम्प्रेशन ट्रेजेडी का उजागर होता है कि एक वक्त आता है रीडर के अंदर ये एक इम्प्रेशन आता है कि हार्डी इज़ पैसिमिस्ट इन हिज अप्रोच इन राइटिंग। इंसानी ज़िंदगी में कहीं ऑप्टिमिज़म हार्डी को नज़र नहीं आता। बहरहाल ओवरऑल हार्डी वाज एन इमेजिनेटिव क्रिएटिव राइटर, पोइट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, फिक्शन भी लिखी, और इन तमाम एस्पेक्ट्स को बहुत ब्यूटीफुली लिखा। हियर एंड्स द सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स ऑन टॉमस हार्डी। I'll come back इंशाल्लाह in next video I'll discuss some more or another novelist. Thanks for watching.